नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान के लोगों के बारे BLA के बारे बयान दिया था कि ये लोग सिर्फ एक SHO की मार हैं। इसके ऊपर पारस जहांजेब ने बेहतरीन गुफ्तगू की है। मोहसिन नकवी को ताकतवरों को खरी खरी सुनाई है। हम आपके सामने पारस जहांजेब की ये गुफ्तगू रखेंगे। नाज़रीन, बयान की बहुत बड़ी अहमियत होती है। जब भी हम बयान सोचे समझे बगैर देते तो वो बयान हमारे गले पड़ जाता है। मोहसिन नकवी ने यह बयान देते हुए गौर नहीं किया कि बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा बयान आज उनके गले पड़ गया है। पारस जहांजेब ने क्या कहा है, हम आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं। गुज़िश्ता साल वज़ीर दाखिला ने एक हल पेश किया था। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि दहशतगर्द एक SHO की मार है, लेकिन उस दिन के बाद से SHO को तो टास्क नहीं मिला। अलबत्ता सरफराज बुगटी, वो मजीद सरफराज हो गए। अब अहम बात यह है कि बलूचिस्तान हमले से एक दिन पहले कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई और ISPR के मुताबिक कमांडर्स फोरम ने इस बात पर जोर दिया है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर लेवल पर इज्तिमाई इक़दामात और फैसला कौन कार्रवाई नागुज़ीर हो गई है। अच्छा, अब इससे तो ये जाहिर होता है कि जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई के लिए हमारी बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ हुकूमती लेवल्स पर मतलूबा इकदाम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। अगरचा इन लेवल्स और इकदाम का तयन तो नहीं किया गया, लेकिन अगर इस बात को देखा जाए तो हुकूमत के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर वफाक, जहां पे शहबाज शरीफ बराजमान है। आप सोचिए कि क्या शहबाज शरीफ किसी भी मतलूबा इकदाम से इनकार करने की वजह जुर्रत कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरा लेवल जो है वो सूबाई हुकूमत का है, जहां बैठे सरफराज बुगटी का जिक्र तो मैं अभी ये पहले ही कर चुकी हूँ, जिनके इख्तियारात का जो हुदूद अरबा है वो सबके सामने है। तीसरी सतह लोकल हुकूमतों की है, जहां लोकल लेवल के सरफराज बुगटियों की अक्सरियत है। अब इनमें से क्या कोई भी कमांडर्स फोरम के फैसलों और मुजवजा इकदाम से मुंह फेर सकता है या फिर उनको रद्द कर सकता है? फिर मसला क्या है? बजट उनके पास है, असेंबली उनके हाथ में है, कानून साजी, आइन साजी, एग्जीक्यूटिव इदारे, सब कुछ तो इन तीनों लेवल्स पर मौजूद जो शख्सियात हैं उनके हाथ में ही है ना, जिनके बारे में आम ख्याल ये है कि रियासत के मफाद में ये लोग सादा कागज पर भी दस्तखत करके दे सकते हैं। अब ये इतने वफादार और मुहिब्बे वतन हैं तो फिर कमी कहां पर है? जी हाँ, कमी है और बहुत बड़ी कमी है, जिसका तस्करा मैं मुसलसल अपने ब्लॉग्स में करती आई हूं कि हकीकी नुमाइंदगी के बगैर क्रेडिबिलिटी नहीं, और क्रेडिबिलिटी के बगैर अवामी सपोर्ट वो नहीं मिलती है। फिर उसका नतीजा ये है कि कोई भी एक्शन पायदार साबित नहीं होता, क्योंकि जाहिर है कि दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने के लिए अवाम को इन दहशतगर्दों से अलग करना होता है। लोकल कम्युनिटीज को साथ लेकर दहशतगर्दों के बयानिए को शिकस्त देना होती है। फिर लोकल सतह के ऊपर अवामी एतमाद और ताउन से ऐसा हिफाजती हिसार कायम करना होता है जो दहशतगर्दों को छुपने और पलने का मौका ना दे। लेकिन जाहिर है कि इस तरह की डिलीवरेंस तो मकबूल कौमी और मकामी क़यादत ही दे सकती है ना। नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। आज वो बयान उनके गले पड़ गया है। अब वो SHO कहीं पर भी नजर नहीं आता जिसके बारे में मोहसिन नकवी ने इतना बड़ा दावा किया था कि BLA हो या बाकी लोग हों, वो सिर्फ एक SHO की मार है। नाज़रीन, इस निजाम ने बड़े बड़े दावे किए लेकिन दावे साबित नहीं हो सके। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ किया गया, एक SHO ने वाकई वहां पर मार दी, सबको उठाया गया, मारा गया, तो इस निजाम ने यह समझ लिया कि SHO की बहुत बड़ी पावर होती है और हम किसी के साथ भी एक SHO को बेच के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पावर सिर्फ आइन और कानून की होती है, ला कानूनियत की नहीं। अगर ला कानूनियत की जाएगी तो SHO जो है वो एक SHO ही होगा। जब आपके सामने आपके बराबर का मुखालिफ आ जाएगा तो वहां पर SHO कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जिस तरह की दहशतगर्दी के वाकयात वहां पर हो रहे हैं, अब वो SHO कहां गया, अवाम सवाल पूछ रही है। क्या इसका जवाब मोहसिन नकवी या बाकी लोग दे पाएंगे? तो ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। इस वीडियो के बारे पारस जहांजेब की गुफ्तगू के बारे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।